Good afternoon, class 10th. I am Shiva, your science teacher. Today we are starting the topic excretion. We have done with nutrition, respiration, transportation, and today we are going to start excretion. So, जो फूड हमने खाया उसको ऑक्सीजन से ब्रेक डाउन किया थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, फिर उसको हमने ट्रांसपोर्ट किया थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एंड ब्लड एंड लिम्फ वर द मीडियम. नाउ जो उसमें से अब हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट जो निकला है वो हम अपनी बॉडी से एक्सपेल आउट कैसे करेंगे, एक्सक्रीट आउट कैसे करेंगे. सो दिस इज़ द प्रोसेस एंड देर आर सम पार्ट्स in a urinary system which expel out the waste food from our body. So excretion system in human body. Excretory और urinary system consist of, सबसे पहले जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है, फिर उसके बाद जो यूराइनरी सिस्टम होता है उसका वर्क क्या होता है, वो हमारा जितना भी यूरिन या फिर जो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो बाय प्रोडक्ट जो निकलता है, वो सब कुछ ये ड्रेन आउट करते हैं हमारी बॉडी में से. सो फर्स्ट इज़ द किडनी. दिस इज़ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन. द यूट्रस, द डक्ट्स विच ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम द किडनी. थर्ड वन इज़ द यूराइनरी ब्लैडर. दिस इज़ यूराइनरी रिजर्वियर. एंड द यूरेथ्रा, द चैनल टू द एक्सटीरियर. यानी कि सबसे पहले जो किडनी होती है वो वहाँ पर उसको फिल्टर करती है और साथ साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वहाँ पर निकल जाता है. नेक्स्ट इज़ यूरेटस. ये क्या होती है, ये डक्ट्स होती हैं जिसके थ्रू जो यूराइन है वो किडनी से यूराइनरी ब्लैडर तक पहुँचता है. यूराइनरी ब्लैडर इज़ अ रिजर्वियर, यानी कि जहाँ पे यूरिन और बाकी के बाय प्रोडक्ट स्टोर होते हैं. एंड द यूरेथ्रा इज़ द चैनल टू द एक्सटीरियर, यानी कि जो एनस या फिर जो एक्सटीरियर सराउंडिंग से ये बाहर निकालने के लिए चैनल होता है. नाउ हेयर वी हैव अ पिक्चर ऑफ दिस यूराइनरी सिस्टम. दिस इज़ इंफीरियर वेना कावा दैट इज़ कनेक्टेड टू हार्ट. हमने पढ़ा था, राइट? दिस इज़ कनेक्टेड टू हार्ट एंड ऑर्टा इज़ कनेक्टेड टू हार्ट एज वेल. सो ये यहाँ वो वहाँ से कनेक्ट होकर यहाँ पर आती हैं. अब नेक्स्ट सी यहाँ पर किडनीज आ रही हैं. This one is right kidney and this one is left kidney. On the very upside of kidney there is adrenal gland which secrete adrenaline hormone. Next is aorta. This is ureter. Okay, and this one is the opening of urethra. Urethra is this portion where the urine or the बाय प्रोडक्ट गोट स्टोर्ड. यूराइनरी ब्लैडर, यहाँ पर सारा यूरिन स्टोर होता है, दैट ओपन्स आउट टू द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा. नाउ नेक्स्ट इज़ एक्सक्रीशन. अब यहाँ पर ये रिटन में यहाँ पर पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन की प्रोसेस. द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन द बॉडी जनरेट्स मैनी काइंड ऑफ वेस्टेज इंक्लूडिंग नाइट्रोजनस वेस्ट which is harmful for the body and hence needed to be removed. यानी कि हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है और हमारी बॉडी से रिमूव आउट होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है उसका. एक्सक्रीशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच दीज वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिमूव दीज वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन. जैसे अमीबा में क्या था, उसने अपना जैसे फूड गल्प इन किया, फिर उसके बाद उसको यूज़ किया और जो बाय प्रोडक्ट बचा उसको उसी प्रोसेस के थ्रू बाहर सिक्रीट आउट कर दिया. नाउ सी, दिस इज़ एक्सक्रीटरी वेस्टेज. मटेरियल एक्सक्रीटेड, फर्स्ट इज़ नाइट्रोजनस वेस्ट. नाइट्रोजनस वेस्ट में से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं? यूरिया, यूरिक एसिड एंड यूरिन. ओके, this is the solid waste, this is uric acid and this is the liquid waste. Now on the other hand, here excess of water that is excreted by material, excess of water, gases, salts. excess of water में किस किस टाइप से निकलता है water? In the form of sweat and in the form of urine as well. Now functions of organs involved in excretory system. Such each kidney contains many filtration units called a nephron.
नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी में प्रेजेंट एक फिल्ट्रेशन यूनिट होता है, जिसके थ्रू जितना भी हमारा फूड है वो फ़िल्टर होके फिर वहाँ से जो वेस्ट निकलता है वो फ़िल्टर होकर आगे पहुँचता है, ताकि वो ईज़िली हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो सके। हेयर नेफ्रॉन आर मेड अप ऑफ अ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, which is associated with a cup-like structure called as Bowman's capsule and the long tube which terminates through this capsule. यहाँ पर 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आती है कैपिलरीज, जो यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि काफ़ी थिन होती है और जिनको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है दैट इज़ बोमन्स कैप्सूल। वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि थोड़ा इस टाइप का। ओके, देन उसके बाद एक काफ़ी लंबी ट्यूब आती है दैट इज़ नोन एज कैप्सूल। नाउ हियर the renal artery brings oxygenated blood to the kidney along with the nitrogenous waste like urea and uric acid and many other substances. जो रीनल आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ साथ किडनी से क्या लेकर आती है, नाइट्रोजनस वेस्ट जस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड। नेक्स्ट द ब्लड गेट्स फिल्टर थ्रू द ग्लोमेरुलस and this filtrate enters to the tubular part of nephron. अब जो हमारा जो ब्लड होता है वो कहाँ पर फिल्टर होता है, ग्लोमेरुलस में, और फिर फिल्टर होकर वो कहाँ एंटर करता है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का एक ट्यूबुलर पार्ट होता है, ग्लोमेरुलस पार्ट के बाद वो वहाँ पर एंटर करता है, इस तरीके से वो इससे कनेक्टेड होता है। ओके, and this filtrate moves down to the tubular part. Glucose, amino acid, salts and excess of water gets selectively reabsorbed by the blood vessels surrounding these tubules. बिकॉज सारी चीज़ें जो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें से ऐसी होती हैं जो फिल्ट्रेट होने के बाद भी काफ़ी यूज़फुल चीज़ें रह जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल होते हैं, सो हम इनको ड्रेन आउट नहीं कर सकते अपनी बॉडी से, दैट्स वाई ये वापस से रीअब्जॉर्ब होते हैं, बट ये काफ़ी सिलेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सॉल्ट्स, ये वापस से रीअब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में, और फिर जो वो ब्लड वेसल्स कहाँ होती हैं, उन ट्यूब्यूल्स के आसपास होती हैं, वो वहीं पर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड अपॉन, कि जितना अमाउंट ऑफ वाटर वापस से हमारे ब्लड वेसल्स में रीअब्जॉर्ब होगा वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज़ हाउ मच एक्सेस ऑफ वाटर इज़ देयर इन द बॉडी, कि बॉडी में बाकी कितना पानी है, अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करते, अगर कम है तो वो ज़्यादा अब्जॉर्ब करेंगे। सेकेंड पॉइंट इज़ हाउ मच नाइट्रोजनस वेस्ट नीड टू बी एक्सक्रीटेड आउट, कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कितना एक्सक्रीट आउट करना है। सो द फ्लूइड नाउ फ्लोइंग इन द ट्यूबुलर पार्ट इज़ यूरिन, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है उस ट्यूबुलर पार्ट में से इज़ यूरिन। ओके, दिस इज़ द लिक्विड वेस्ट which gets collected in collecting ducts of nephron, और वो कहाँ जाके कलेक्ट होता है, कलेक्टिंग डक्ट्स में नेफ्रॉन की। These collecting ducts together leave the kidney at a common point by forming the ureter, और ये सारी कलेक्टिंग डक्ट एक साथ मिल जाती हैं कहाँ जाकर, एक कॉमन पॉइंट पर, दैट इज़ कॉल्ड यूरेटर। नेक्स्ट, ईच यूरेटर ड्रेन्स द यूरिन इन द यूराइनरी ब्लैडर, और वो सारा का सारा जाके कहाँ ड्रेन आउट होता है, यूराइनरी ब्लैडर में, जो कि एक स्टोरेज पॉइंट है यूरिन और यूरिन का। ओके, वेयर इट इज स्टोर्स अंटिल द प्रेशर ऑफ एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू एन अर्ज टू पास इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा, और वो तब तक वहाँ पर स्टोर रहता है जब तक हमारी बॉडी, हमारा जो ब्लैडर है जो जब तक वो एक्सपेंड नहीं हो जाता और उस पर प्रेशर अप्लाई नहीं करता, ताकि वो हमारी बॉडी से पास आउट हो जाए। ओके, दिस ब्लैडर इज़ अ मस्कुलर स्ट्रक्चर विच इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल, और ये ब्लैडर जो होता है वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी नर्व कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है, लाइक कि हमें कब यूरिन हमारी बॉडी से आउट करना है, नहीं करना है, वो। Okay, here is a point. 180 liters of filtrate is formed daily, but only 2 liters is excreted out as urine, so the rest is reabsorbed by the body. See, 180 liters जो होता है वो टोटल फिल्ट्रेट अमाउंट होता है,
जो हमारा हम खाना खाते हैं उसमें से टोटल अमाउंट जो फिल्ट्रेट होकर जो लिक्विड निकलता है दैट इज़ 180 लीटर्स, बट हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट कितना होता है, सिर्फ 2 लीटर। सो सी हमारी बॉडी को वाटर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, हेयर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन वो हमारी बुक में है, आपको उसमें से ड्रॉ करना है, उससे आपको इसका स्ट्रक्चर पता चलेगा। हेयर इज़ अ फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। फंक्शन क्या होता है नेफ्रॉन का, कि हमारी बॉडी में से जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो सारा का सारा बाहर निकल जाए, एंड टू मेंटेन द वेस्ट एंड आयनिक बैलेंस, ऑस्मिक रेगुलेशन। और जो हमारी बॉडी में जो वाटर बैलेंस है वो इजीली होता रहे, वो इजीली मेंटेन हो जाए, वो इसका मेन फंक्शन होता है। एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।